चिराग पासवान जी को थोड़ा सा राजनीतिक जानकारी बढ़ा लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के आज मणिपुर में एक भी बयान दे रहे हैं ये चिराग पासवान, क्या स्थिति है मणिपुर में? उनके सामने खुद मुश्किल हो गया है। अब ये बात बताइए, उनको इतना दिन से जो है वो शोबाला बन के नाच ही रहे हैं ना, प्रोग्राम कर ही रहे हैं ना बीजेपी के लिए, कौन बड़ा चीज़ कर रहे हैं और उसका क्या फ़ायदा हो गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कथित रूप से एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि उनकी मौत लाठीचार्ज से नहीं हुई है। जेडीयू का भी ये दावा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी दल भी आक्रामक हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि निहत्थे कार्यकर्ता की, बीजेपी के निहत्थे कार्यकर्ता की जान ले ली गई है और ये अघोषित आपातकाल नहीं है तो क्या है? नीतीश कुमार सत्ता के अहंकार में ये सब कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी साहब हैं। तिवारी साहब बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान, बीजेपी तो लगा ही रही है। देखिए, चिराग पासवान जी को थोड़ा सा राजनीतिक जानकारी बढ़ा लेना चाहिए। जब 300 से ऊपर किसान जब आंदोलन कर रहे थे और दिल्ली में जब उनका हत्या हो गया, जब शहीद हो गए, उस समय उनका राजनीतिक स्थिति कहाँ था? उस समय वो क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन मांग किए देश में? जब उस समय जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का लड़का जब गाड़ी चढ़ा रहा था और कितने आंदोलनकारी मर गए थे, उस समय इन लोग क्या था? उत्तर प्रदेश के आज मणिपुर में एक भी बयान दे रहे हैं ये चिराग पासवान, क्या स्थिति है मणिपुर में? आज मणिपुर का जो स्थिति, इतने लोग मारे जा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? वहाँ तो भाजपा की सरकार है, इसलिए ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो राजनीतिक हनुमान है। और इस तरह का अगर भाषा अगर बोल रहे हैं, सिर्फ बिहार में हर कोई को दुख है क्योंकि बिहार जो है वो गंगा जमुनी तहजीब का धरती रहा, यहाँ सुशासन का सरकार है। रियली में सबको एक कार्यकर्ता का शहीद होना ये रियल में बहुत ज़्यादा दुखद है, हम सबको दुखी है। लेकिन इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, इस पर जो है लाश पर गोटी नहीं सेट करना चाहिए। इस तरह का राजनीति करने वाला को किसी को कुशल राजनीतिज्ञ नहीं कहा जा सकता है। आपको लगता है चिराग पासवान राजनीति कर रहे हैं इस मामले पर? अब ये राजनीति नहीं तो क्या है? वो तो जनरल, वो तो उनका राष्ट्रपति शासन मांग करना जो ना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, वो उसी पर पीएचडी की है। पढ़ाई लिखाई और तो जो है वो तो जान ही रहे हैं क्या पढ़ाई लिखाई है, लेकिन राष्ट्रपति शासन पर पीएचडी किए हुए हैं। याद कीजिए कि जितना भी वो घटना घटता है उसके लिए चाहे वो आपका ये शराब से मद निषेध के माध्यम से अगर हो जा रहा है, उस पर भी जाते हैं तो राज्यपाल से जो है राष्ट्रपति शासन मांग करते हैं। केंद्र में भी अगर जो कुछ हो जाता है, तमिलनाडु वाला प्रकरण हुआ था, बिहारी प्रवासी वाला, उसमें भी राष्ट्रपति शासन हम कह ही रहे हैं। चिराग पासवान का सबसे जो है सब्जेक्ट, क्योंकि बाकी उनके पास कुछ है ही नहीं है बोलने के लिए। कुछ किए रहते तब न वो मांग करते, कुछ कहते, लेकिन उनका क्या है? बस वही राष्ट्रपति शासन, तो उनको क्या कहा जा सकता है? बीजेपी के साथ खुलकर खड़े हैं नीतीश कुमार, माफ़ कीजिएगा, एनडीए में उनको जाना भी है। नीतीश कुमार की मुश्किल बढ़ाएंगे, कितनी बढ़ाएंगे चिराग पासवान, क्या लगता है? टेंशन नहीं हो रही? उनके सामने खुद मुश्किल हो गया है। अब ये बात बताइए, उनको इतना दिन से जो है वो शोबाला बन के नाच ही रहे हैं ना, प्रोग्राम कर ही रहे हैं ना बीजेपी के लिए, कौन बड़ा चीज़ कर रहे हैं और उसका क्या फ़ायदा हो गया है? आज तक जितने उपचुनाव 2000 के बाद हुए, एक उपचुनाव हुआ तारापुर के जो उनके लोकसभा जमुई की विधानसभा के अंदर आता है तो हुआ, उसमें से वो नीचे से टॉप किए। उसके बाद सब में शोबाला का रूप आ गए, सब में जाके प्रचार करने के लिए बस हो गए। अपना लड़ने का तो है नहीं औकात, तो वो क्या करेंगे? तो अब उनको नहीं होगा, बीजेपी के साथ नहीं खड़ा रहेंगे तो कौन उनको पूछ कौन रहा है? कोई पूछ रहा है? तो ये अब उनका ही मर्जी है। अब फिर भी देख लीजिए, इतना दिन से न केंद्रीय मंत्री बनाए, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के फोटो तक बाहर फेंक दे रहा है लोग, परिवार तोड़ लिया, सांसद ले लिया, फिर भी उनको अगर बीजेपी अच्छा लगता है तो ऐसे राजनीतिक को मुबारक। तो देखिए, हमारे साथ राजेश तिवारी साहब थे। इस चर्चा में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।